हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए आज हम बना रहे हैं समोसा पट्टी या फिर आप इसे रोल जो बनाते हैं हम रोल रोल की शीट भी बोल सकते हैं, समोसा शीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा ले लिया है। 2 कप भर के मैदा ले लिया है, एक बाउल में हमने डाल दिया उसे और उसे नॉर्मल आटा जिस तरह गूँथते हैं ना उसी तरह से नॉर्मल सॉफ्ट डो गूँथ लेना है। ठीक है, उसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूँथ लेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह हमें गूँथ लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक सॉफ्ट डो की तरह इसको गूँथ लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप चाहे तो बाज़ार से भी जो रेडीमेड समोसा शीट आती है वो भी ले सकते हैं और आप घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हमारा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हमने उसे रेस्ट पे रख दिया था। आधे घंटे के लिए आप उसे छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम इस पे ऑयल लगा देंगे, ऑयल ग्रीस करेंगे थोड़ा सा हाथों से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रेस्ट के बाद इसे ले लिया है। हमारा जो ये डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हमने एक इस तरह से अब हमको इसको बेलना है। इसके हमें पेड़े बनाने ले हैं और यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है एक बाउल में छोटे और थोड़ा सा सूखा ड्राई मैदा भी ले लिया है साइड में लगाने के लिए। तो इस तरह से इसको रोल कर लेते हैं। रोल करके इसके मतलब पेड़े कट कर देंगे, पेड़े के शेप में बना देंगे इसे। रोल कर लेंगे इसे हम। जितने भी चाहिए आप छोटे बड़े आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसकी हमें छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है। तो मैं इस पर इस तरह से निशान लगा देती हूँ ताकि हमें आसानी हो और ये जो हमारे पेड़े हैं ना वो एक जैसे एक साइज़ के बने। बस इसे कट लगा के इसके पेड़े बना लेते हैं, इसकी रोटियां बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये शीट्स बनाने का, समोसा पट्टी बनाने का। समोसे बनाइए या फिर आप रोल बनाइए, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारे ये जो पेड़े हैं छोटे छोटे से वो तैयार हो चुके हैं। और इसे हम एक बार रोल कर लेते हैं हाथों पे, इस तरह से गोल कर लेंगे। और कितना सॉफ्ट आटा ये हुआ है बिल्कुल। हमने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दिया था। तो एक एक पेड़ा लेके इस तरह से इसको बेल लेंगे रोटी के शेप में। छोटी छोटी हमें रोटियां बना लेनी है, बिल्कुल पतला बेलेंगे इसे, क्योंकि बाद में इसे हमें और भी बेलना है। तो बिल्कुल ही हमारी समोसा शीट जो है ना पतली पतली सी बननी चाहिए। इसीलिए हम ये थोड़ी सी मोटी भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हमें और फैलाना है और भी इसको बड़ा करना है। ठीक है, इस तरह से बेल लीजिएगा। अगर चिपके तो थोड़ा थोड़ा सा ड्राई आटा लगा दीजिएगा इस पर। जैसे हमने इस पर ऑयल लगाया है इस तरह से ही फोल्ड हो जाती है बेलते बेलते। तो बस हमें इस तरह का ही इतना ही इसको बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलेंगे। छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है। इस तरह से हम 5-5 रोटियां बना लेंगे एक साथ, 4-4, 5-5 या 6-6 जितनी भी क्वांटिटी हो आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 रोटियां एक साथ बेल के रख दी थी। ठीक है, इसी तरह से सारी ही रोटियां हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। और आप इस तरह बना के इसे रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में इसे एक ज़िप लॉक बैग में या फिर कंटेनर में जिसमें हवा नहीं जाए, एयर टाइट कंटेनर है वो, उसमें अब आप इसको रख सकते हैं। बिल्कुल इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। तो आप इसको पूरा मंथ भी आप रमज़ान का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से बना के। देखिए हमने 5 रोटियां तैयार कर ली है बना के। अब क्या करेंगे, एक रोटी को ले लेते हैं हाथ में इस तरह से। और कितनी पतली हमने बेली है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है ये और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा सब पे ऑयल लगा देना है, ऑयल ग्रीस कर देंगे इस तरह से, हाथों से फैला देंगे अच्छे से। और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे, छिड़क देंगे थोड़ा सा ड्राई आटा, सूखा आटा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा इस पर छिड़कते जाएंगे। फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर भी इसी तरह से ऑयल लगा देंगे, फैला लेंगे एक बार अच्छे से। और उसके ऊपर भी आटा छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसके ऊपर तीसरी रोटी हम रखते जाएंगे। इसको भी वैसे ही करेंगे, उसी तरह से ऑयल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे, फैला लेंगे हाथ से और ऊपर इसके ऊपर भी आटा छिड़क देंगे।
इसी तरह से हमें 5 रोटियों को कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ये 5 रोटी पे लगा के आपको दिखा रही हूँ एक बार। पूरा इसका जो प्रोसेस है वो आपको बता रही हूँ। तो ऑयल भी डाल दिया इसमें हमने, फैला दिया है, और फिर आटा डस्ट कर देंगे। और फिर जो लास्ट की जो ऊपर की रोटी है उस पर हमें कुछ भी नहीं लगाना, आटा भी नहीं, ऑयल भी नहीं, ठीक है। इसे अंदर की तरफ इस तरह से सारी चीज़ें प्रेस करेंगे एक बार हाथ से, और इसको अच्छा सा बड़ा रोटी की तरह ऐसे बड़ी रोटी बनाएंगे। अच्छे से बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलेंगे। इस तरह से जब इसको हम सेकेंगे, तवे पे डालेंगे, तो जितनी हमने इस पर ऑयल और आटा लगाया है उसकी सारी जो लेयर्स है ना वो खुलती जाएगी, अपने आप ही वो थोड़ी थोड़ी सी निकलती जाएगी, खुल जाएगी। और फिर उसको हमने गरम गरम ही इसे अलग कर लेना है हर शीट को। तो देखा आपने, हमने इस तरह से इसे बना दिया है, बड़ी रोटी के शेप में थोड़ा फैला देते हैं, और बस इतना ही हमें चाहिए। और फिर बाद में इसको उठा के हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है साइड में गैस पे। तो यहाँ पे हमारा तवा भी गरम हो चुका है। बस इसे उठा के इस तरह से आहिस्ता से आराम से इसे इस पे डाल देना है। तो ये हमारे तवे के बराबर ही पूरा बनी है ये, ठीक है। बस उसे थोड़े से मीडियम आंच पे सेकेंगे, हल्की आंच पे सेकना है, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना। इसके ऊपर ऐसे गोल्डन छिटे स्पॉट नहीं आने चाहिए, बिल्कुल हमें इसे स्टीम देना है, बस भाप में ही पका लेना है। एक बार घुमा लेते हैं और इसको पलट देंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए पक गई है बिल्कुल। अभी हमें इस पर ज़रा से भी निशान नहीं आने देना है, बहुत गरम गरम है, ये हाथ से इसको करना पड़ता है इसी तरह से। और फिर देखिए आप, मैंने एक उल्थानी की मदद से, एक स्पून की मदद से इसे एक एक लेयर को खोलना है। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह उठा लेंगे तो वो अपने आप ही इसकी लेयर्स खुलती जाती है। तो देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, और ये काफ़ी गर्म है, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप निकालिए, एक साथ ही खींच लेंगे ना तो फिर वो टूट जाएगी। तो देखिए हमने एक निकाल दी है, बहुत ही पतली पतली सी बनी है, और बहुत ही अच्छी शीट बन के तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो केयरफुली कीजिएगा सब, बहुत गर्म लगता है, एकदम स्टीम लगती है हाथ पे। तो देखिए कितना पतला है, इसमें मेरा हाथ भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो एकदम पतली पतली शीट बनाई है हमने। 2 निकाल चुकी हूँ मैं, इस पर और 3 निकलेगी। तो हमने 5 रोटियों की बनाई थी ये। इस तरह से इसे खोलिएगा चम्मच या छुरी की मदद से। देखिए कितनी अच्छी बनी है। बस इसे खोलने में ही थोड़ा सा हाथ पे जो है ना भाप लगती है, एकदम गरम गरम खोलना पड़ता है बिल्कुल। तो इसी तरह से ये संभाल के खोलिएगा, हाथ नहीं जल जाए आपका। आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, इसकी स्टीम हाथ पे लगती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हाथ पे लगता है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ, और ऐसे हमने यहाँ पे 3 शीट और निकाल ली है, और कितनी पतली बन के तैयार हुई है, बहुत अच्छी बनी है। तो इसी तरह से हमने सारी बना लेना है। एक बैच और है वो मैं बना लूँगी, और फिर आपको इसके बाद दिखाते हैं। फिर लास्ट की जो बची थी थोड़ी सी वो ज़्यादा पक जाती है। तो इस तरह से हमने डबल बैच में ये कम से कम 12-13 हमारी शीट बन के तैयार हो गई थी। देखिए कितनी पतली और अच्छी बनी है। तो बस इसको ले लेंगे हम, आप चाहे तो इसे ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। और तो मैंने यहाँ पे इसको रोल के शेप में कट कर लिया था। चाहे आप कुछ चम्मच वम्मच रख के काटें, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं। तो मैंने ऐसे नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से इस तरह से जो उसकी गोल कॉर्नर्स है ना, गोल गोल साइड की रोटी के, उसको कट कर लेंगे, इसे स्क्वायर शेप में काटेंगे। तो आप इससे समोसे बनाइए या फिर रोल के लिए यूज़ कीजिए। और जो ये कटिंग है जो हमने साइड में से निकाली है ना काट के, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे, या फिर आप इसे किसी चीज़ पे लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, थ्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी साइड भी कट करेंगे। एक साइड कट कर ली हमने, दूसरी साइड भी काट लेते हैं एक बार। और फिर चारों कोने जो इसके साइड्स निकाल के काट देंगे, और इसे हम एक ज़िप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। फ्रिज में आप कभी तक भी इसको कितना भी टाइम आप रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। बस उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। एक ज़िप लॉक बैग होना चाहिए जिसमें हवा बिल्कुल नहीं जाएगी। दोनों साइड और काट देते हैं हम।
ठीक है, इस तरह से निकाल दीजिएगा इसे। बहुत ही आसानी से ये बन गई है और बहुत जल्दी बन गई थी, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। बस थोड़ा सा इसे गरम निकालते वक्त, शीट को अलग करते वक्त ध्यान दीजिएगा, हाथ संभाल के कीजिएगा। तो देखिए हमारी शीट जो है बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो इतनी 12-13 ये शीट बन के तैयार हो गई है। 1 या 2 टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम तो कर ही सकते हैं। आप चाहे तो और भी ज़्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं रमज़ान में। आप इसे इस तरह से बीच में से भी कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया है कट। ठीक है, बस इसे मैंने ऐसे ही रख दिया था। इसे अलग हमने एक पॉलीथीन में डाल के रख दिया था और इसे हमने शीट्स को हमने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है। इस तरह से आप देखिए रोल भी बना सकते हैं, इसके साइड से फोल्ड करके फिलिंग भर के इस तरह से देखिए लंबे लंबे से रोल भी बन जाएंगे इजीली। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। चाहे रोल रोल बना लें, चाहे समोसा बना लें, हर चीज़ इससे बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक ज़िप लॉक बैग में इसे डाल दिया है। इसको अंदर कर देते, थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लिया था हमने साइड में, इसमें आ नहीं रहा था बराबर से, तो उसको थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया। उससे वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से वो सॉफ्ट है। बस इसको लॉक कर देते, इस तरह से सील कर देंगे सामने से। अब इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और ये अच्छे फ्रेश रहेंगे फ्रिज में। तो अगर आपको मेरी ये शीट की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुआ में याद